स्टॉक्स की तरफ। संतोष मीना, देवांश शाह और सोनी पटनायक तीनों मेहमान अपने अपने ट्रेड बताएंगे, आप लिखते जाइएगा। संतोष सर, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे दोनों कॉल बैंक साइड के हैं। पहला तो मेरा जीएमआर इन पर रहेगा। बैंक से बाहर आया, स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, और जब भी कोई स्टॉक मोमेंटम में होता है और बैंक से बाहर आता है तो वो मोमेंटम और एक्सटेंड होता है, और टेक्निकली चार्ट तो बहुत ही अच्छा है। अब ये स्टॉक 3 डिजिट में जाने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है एक बार ये शायद 3 डिजिट में जाएगा, क्योंकि शायद 2 डिजिट में आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ऑन इमीडिएट बेसिस 105 रुपए का टारगेट रहेगा, 96 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक है डीमार्ट। यहाँ पर कल एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है बजट तक ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते नजर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बजट में कंजम्पशन थीम पे फोकस करेगा, और ये की प्लेयर हो सकता है कंजम्पशन थीम का। अगर इनकम टैक्स कट से रिलेटेड ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे 5500 रुपीज का टारगेट रहेगा, 4800 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये शेयर भी ध्यान रखने वाला है। कल अच्छा चला भी है, कल 6% ऊपर इंट्राडे चार्ट दिखाओ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एक काम करते हैं, दूसरे मेहमानों के भी ट्रेड ले लेते हैं। आप जब तक नोटिस करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, फिर एक साथ सबका मैं आपको कंपाइल भी करके बता दूंगा कि देखिए किस किस के क्या क्या ट्रेड है। देवांश शाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। जरा बताइए सर आपके ट्रेड सर। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड पे। जुबिलेंट फूड का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेली चार्ट पे हेड ऑफ बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड जाने का पोटेंशियल है। जुबिलेंट फूड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 539, टारगेट है 565। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में हम देख रहे हैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हमें लगता है इसमें भी अपसाइड देखने मिल सकता है। वोल्टास खरीदने की सलाह रहेगी। 1500 का स्टॉप लॉस रखना है, 1590 का टारगेट है। ठीक है, ये देवांग, ये जुबिलेंट फूडवर्क पे आपका कॉन्फिडेंस कितना है कि ये चल जाएगा? एक्चुअली ना 2-3 बार यहीं पे आके रुक सा जाता है तो टिपिकली ब्रेकआउट वाला शेयर, बट थोड़ा तरसा तरसा के चल रहा है। एक बार जरा आप बताएंगे जुबिलेंट फूडवर्क पे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है? परसेंटेज में बता देंगे तो और अच्छा है 80% से ऊपर? डेफिनेटली सी हम बात करें स्ट्रक्चर, काफी वक्त से हर्डल कर रहा था, बट उसने डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है इसमें अपसाइड और भी जाने का पोटेंशियल तो अराउंड इसमें अभी भी हमें लगता है कि 565 570 तक के जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया शेयर है अगर ये चला तो। वैसे मैं आपको बता दूं कल की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कई दिनों के बाद इस तरह की मजबूत कैंडल बनी है विद वॉल्यूम के साथ। और जुबिलेंट फूडवर्क आपको दिवांग शाह ने नोटिस करवा दिया। वोल्टास तो आपको पता है ट्रेंडिंग स्टॉक है ही, गर्मियाँ और चाहे सर्दियाँ वोल्टास ने चलना ही है। 1000 के ऊपर जब से चलने लगता है उसके बाद फिर देखता नहीं है किसी को। अब देखो देखते देखते करीब 1600 के टारगेट भी आने लगे हैं इसमें। अब आगे बढ़े, जरा सोनी पटनायक से उनके ट्रेड भी लेते हैं। सोनी मैम नमस्ते, जरा बताइए आपके ट्रेड। जी मेरा पहला कॉल रहेगा एक्साइड पे कल हमने देखा है कि काफी अच्छे से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे थे। इंट्राडे चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करके क्लोज भी दिया है। सो करंट लेवल पे एक्साइड इंडस्ट्रीज बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 556 का है और टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका 580। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पोजिशनली मेरे ख्याल से ये 600 को भी टेस्ट कर सकता है, बट पहला टारगेट हम 580 पे लेंगे। दूसरा स्टॉक यहाँ पे रहेगा पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड में कल एक अच्छे से शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही थी, काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के साथ दिया है क्लोज कल। सो पावर ग्रिड करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 320 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट यहाँ पे रहेगा 350। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो फिर से आपको वही शेयर्स मिल रहे हैं जो कल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में से एक थे। आप इसमें से एक भी शेयर ऐसा नहीं देखेंगे जो कल खराब बंद हुआ है या जो कल बुझा सा बंद हुआ है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी शेयर देख लीजिए जो भी मेहमानों ने दिया, चाहे सोनी पटनायक के देखिए, एक्साइड देखिए, पावर ग्रिड देखिए, दोनों कल अच्छे मजबूत वॉल्यूम के साथ बंद हुए। ठीक, आप देवांग सर के ट्रेड देखिए। ठीक, देवांग सर ने जो ट्रेड दिया जुबिलेंट फूडवर्क कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। वोल्टास डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। जो संतोष सर ने दिए एवेन्यू सुपरमार्ट 6% ऊपर जाके बंद हुआ है। मेरे को तो आपको याद भी नहीं है एवेन्यू सुपरमार्ट कब 6% ऊपर जाके बंद हुआ होगा लास्ट में। कल वो बंद हुआ है बट 6%। हो सकता है आपकी मेरी आंखों से नज़र से स्किप कर गया हो, लेकिन सर की आंखों से स्किप नहीं हुआ। 6% शेयर को पकड़ के उसके अंदर मोमेंटम चेक करने के बाद आपको दिया है। जीएमआर एयरपोर्ट की टिकट साइज छोटी है इसलिए जल्दी जल्दी नोटिस हो जाता है, लेकिन ये भी कल शेयर 4% ऊपर जाके बंद हुआ है। ये 100 के मुआयने पर आके खड़ा हो गया है ये शेयर। ये 85 से चलना शुरू हुआ है। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो इसका 3 महीने का चार्ट डाल के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो काफ़ी हद तक जो शेयर्स दिए गए हैं ना, मेरे को लग रहा है कि सब के सब स्ट्रेटजिकली प्ले है और 3 मेहमान के 6 लॉन्ग ट्रेड हैं और इस सब के सब ट्रेड इंटरेस्टिंग है। जब हमने सोनी से निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी पता किया ना, तो उन्होंने बैंक निफ्टी आपको बाय करने के लिए बोला, निफ्टी को भी होल्ड करवा दिया। ठीक, तो थोड़ा आप संभल कर ट्रेड कीजिएगा। वैसे मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो ये हमने आपके सामने 3 मेहमान के 6 ट्रेड आपके सामने रख दिए। अब मेरे साथ अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि कैसे देख रहे हैं वो बाजार की चाल और साथ ही आज खास तौर से स्टॉक स्पेसिफिक व्यू उनका कहां पे है। खुशबुरा और ध्वनि पटेल दोनों हमारे साथ हैं। ध्वनि गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे कि आज आपकी स्टॉक कॉल्स कहां पे है?
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी तरफ से आज सबसे पहला काउंटर जो यहाँ पे मेरी तरफ से फोकस में है वो ग्रैन्यूल्स का है। ग्रैन्यूल्स में कल के सेशन में हमने देखा कि स्टॉक ने नीचे की तरफ से एक बॉटम बनाया और वहां से अपमूव दे रहा है, और आज के सेशन में भी ये अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए फर्दर ऊपर की तरफ। 504 505 रुपए तक का इसका टारगेट बनता है, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मेंटेन करके रखना है तो 465 का रहेगा यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से फोकस में बन रहा है वो है कजारिया सिरामिक्स। कल का अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो कल के सेशन में स्टॉक ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, जो उसकी एक रेजिस्टेंस थी, वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होगा, आज के सेशन में भी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अपसाइड बना रहेगा ऊपर की तरफ। इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है तो 1430 से लेके 1440 रुपए तक का एक टारगेट इसके अंदर बनता है, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा तो यहाँ पे 1330 का स्टॉप लॉस बनता है। बाय कॉल्स ध्वनि की तरफ से कजारिया सिरामिक्स कई समय से हम सिरामिक काउंटर्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं, और साथ ही ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पे भी आप रखिए नजर। कुछ गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे आज के आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं? जी, 61st ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द पैनलिस्ट्स। वेल देखिए, मार्केट हम कॉशन सुझा रहे हैं और हर दिन नए हाइस बना रहे हैं। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ जोन वी आर इन। सो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ये व्यू है हमारा ऑन दी होल इंडेक्स पे। बैंक निफ्टी हमें लग रहा है यहाँ से और रूम है ऊपर जाने के लिए, परहैप्स 51 which could also take the nifty along with it. तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहे। बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है नहीं इंडिसेस पे, बट मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करके चले। तो ये ब्रॉड व्यू है इंडिसेस पे। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो स्टॉक्स है हमारे रेडार पे। पहला है चोलाफिन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है ये जारी है। स्टॉक में एक नई चाल जो शुरू हुई थी वो भी अगर आप देखें तो ट्रैक्शन गेन करके 1450 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब ये मोमेंटम 1485 1515 तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। 1425 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। जो दूसरा पिक है वो है केन्स टेक्नोलॉजी का। इसमें भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा अपमूव है। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, विच सजेस्ट कि ये जो मोमेंटम है, ये जो रैली है, इसमें और अपसाइड अभी काफी बाकी है। तो नियर टर्म में अगर छोटे टारगेट के हिसाब से ट्रेड करना चाहें तो 4000 4100 के लेवल्स को ध्यान में रखें, और स्टॉप लॉस जो है वो आपका 3795 के करीब आएगा। दो शेयर हो गए कुछ की तरफ